ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का अब ये केस तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बुधवार को एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बृहस्पतिवार को पुलिस इस मामले में बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ करने के लिए आएगी। सीएम केजरीवाल ने एक वीडियो के थ्रू ये बताया कि किस तरीके से लड़ाई को एक बीच में रहनी चाहिए, ना कि उसमें उनके माँ बाप को बीच में लाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया कि मामले की शिकायत करते ही आप नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज उनके पीछे लगाई गई। उन्होंने भी ट्वीट किया कि मामले की शिकायत करते ही आप नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज उनके पीछे लगाई गई। उनको भाजपा का एजेंट तक बुलाया गया। इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विकास पांडे, कांग्रेस से अंकुर मिश्रा, सपा से जैनुल अख्तर और आप से अभिषेक प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं विकास पांडे जी आपसे ही। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक प्रोपेगेंडा का ये एक हिस्सा है। आपको याद हो कि जब ईडी उन्हें पहला सम्मन लगभग अक्टूबर 2023 या नवंबर 2023 में देती है, तब अरविंद केजरीवाल ने तब से एक प्रोपेगेंडा सेट किया जनता के बीच में अपने आप को विक्टिम दिखाने का, और वो प्रोपेगेंडा कंटिन्यू चलाते रहे क्योंकि उन्होंने डे वन से माइंडसेट बना लिया था कि ईडी के द्वारा वो गिरफ्तार किए जाएं, उसके बाद ही वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे, केवल सामान्य सम्मन पर वो जवाब नहीं देंगे। ये प्रोपेगेंडा उन्होंने डे वन से सेट किया। और क्या कहा उन्होंने जब भी मीडिया के सामने आए कि ईडी मुझे कल गिरफ्तार करेगी, ईडी मुझे अगले हफ्ते गिरफ्तार करेगी, बस ईडी आने ही वाली है हमें गिरफ्तार करनी। यही तो कहा जा रहा था रत्ना, यही तो सारे विषय निकल करके आ रहे थे। आज देख लीजिए, स्वाति मालीवाल जी के ऊपर पलटी मार, पार्टी के पलटी मार नेताओं ने कितनी बड़ी पलटी मारी। आप देखिए कि वही संजय सिंह, जैसे ही स्वाति मालीवाल का केस आता है, स्वाति मालीवाल के केस के ऊपर कहते हैं कि बहुत गलत हुआ और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होगी। क्या है? यही सख्त से सख्त कार्रवाई है कि विभव कुमार को लेकर के फ्लाइट में घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल, देशाटन कर रहे थे उस दुशासन के साथ जिसने एक महिला का चीरहरण किया। धृतराष्ट्र बनकर मौन होकर देखने वाले अरविंद केजरीवाल जी ये भूल गए कि देश की जनता और दिल्ली की जनता सब देख रही है, उनकी कलाई खुल चुकी है। आज वही विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल रत्ना जी दोबारा खेल रहे हैं। और वो आप देखिए कितने, मतलब अरविंद केजरीवाल राजनीति के कितने निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि आप अपने माता पिता को भी अपनी राजनीतिक गोटियों में शामिल कर रहे हैं। माता पिता का ले आएंगे। आपको याद हो इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा था, वहां भी विक्टिम कार्ड खेला गया, तब उन्हें नानी याद आ गई अपनी। तो ये राजनीति का जो स्तर आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने के बाद खराब हुआ है, वो मुझे लगता है उनकी विदाई के साथ ही सुधरने वाला है, तब तक सुधरने वाला नहीं है। और ये जनता ने तय कर लिया है रत्ना जी, बिल्कुल तय कर लिया है देश और प्रदेश की जनता ने कि इस बार अंतिम प्रहार है परिवारवादियों पर, भ्रष्टाचारियों पर। ठीक है विकास जी, ठीक है अभिषेक जी। तो विकास जी, विक्टिम कार्ड की बात की गई है, तो विक्टिम कार्ड आप पहले से ही खेल रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है, एक इंटरव्यू था जो मैं देख रही थी केजरीवाल जी का ही, तो उनका भी यही दावा है कि पहले जिस तरीके से उन्हें जेल के अंदर डलवाया गया और इसकी उम्मीद भी नहीं थी भाजपा वालों की कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, वो कैंपेन करेंगे। और ये भी दावा किया गया है कि जब वो कैंपेन करने जाते हैं तो जो जनता है उनके आंखों में उन्होंने एक उम्मीद देखी है लोगों ने। सबसे पहले तो आप समझिए कि मोदी जी की मां 4000 रुपए बदलने गई, तो मोदी जी ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी की तरह। और प्रोपेगेंडा का आलम देखिए कि राजनीतिक दल तो आरोप प्रत्यारोप हो सकता है कर लेते हो रत्ना जी, है कि नहीं। दूसरा, ये डिबेट किस टॉपिक पे है जरा हमारे साथी को बता दीजिए। आपको एक बार ये इस बात का ध्यान दिला देना था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि डिबेट किस टॉपिक पर हो रही है। दूसरी चीज,
कि इन्हें इस बात का गुमान ही नहीं है कि बिना खाए पिए इनके माता पिता वहां इंतजार। भाई घर में ही तो पूछताछ करने आ रही थी पुलिस, यही तो विक्टिम कार्ड है कि आप अपने घर में बगैर खाए पिए बैठे रहे। ये देखिए, आप विडंबना देखिए, पूरा देश राज हंसेगा इनके स्टेटमेंट के ऊपर कि आप अपने ही घर में, कहीं जाना थोड़े ना था आपको। पुलिस जब आती तो उसे घंटा, आध घंटा, 10 मिनट, 2 घंटे, जितनी देर वो पूछताछ करती, आप उसे अपने ही घर में तो समय देना था कि कहीं जाना था 85 वर्ष के माता पिता जी को, कहीं जाना था क्या? नहीं जाना था। फिर भी एक प्रोपेगेंडा और सिंपैथी की राजनीति का आप आलम देखिए कि बगैर खाए पिए, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया रत्ना जी? यही तो प्रोपेगेंडा है, यही तो विक्टिम कार्ड है जो पूरा देश आज जान चुका है। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी किससे डरते हैं मालूम है आपको? अरविंद केजरीवाल जी से मोदी जी डरते हैं केवल, है ना, अभी कह रहे थे आप, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सबसे डरते हैं, ईडी से भी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी संजय सिंह से भी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस से भी डरते हैं, और तो और अरविंद केजरीवाल जी अपने पीए से भी डरते हैं। कह रहे भाई इतनी तो गैरत बाकी रखते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि विभव कुमार को कम से कम 2-3 दिन के लिए ना ही साथ ले जाते। जब उन पर आरोप लगा था तो कम से कम इतनी तो गुंजाइश रखते कि संजय सिंह कह रहे थे कि ये गंभीर मामला है, इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है संजय सिंह हो सकता है झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो यू टर्न लेने में माहिर हैं कि आप तो यू टर्न पट ले लेते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी थी, फिर आपने तुरंत यू टर्न ले लिया, कांग्रेस के साथ 6 महीने में आपने सरकार बना ली, तुरंत भ्रष्टाचार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक आधार है। दूसरी चीज, निर्भया की मां ने कितनी गंभीर टिप्पणी की, क्या वो राजनीतिक फिगर है रत्ना जी? मुझे बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप भी एक लड़की। क्या ये आज गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है कि स्वाति मालीवाल जी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने की कि जो लड़की अपने पिता के ऊपर आरोप लगा सकती? यही शब्द इस्तेमाल किया, शायद मैंने सही सुना कि नहीं सुना, रत्ना जी एक बार बताइएगा मुझे। विकास यही इस्तेमाल किया ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। क्योंकि मैं स्टूडियो से नहीं जुड़ा हूं, तो मेरे सुनने में ये आया, क्या यही सुना गया है स्टूडियो में? यही रिकॉर्डेड है जो मैंने सुना है? विकास जी, बिल्कुल सही सुना। विकास जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आप सुनिए, इतनी जल्दी आ गए हैं कि आप एक महिला का चीरहरण करने पर उतारू हो गए हैं। इसीलिए तो दुशासन और दुर्योधन की संज्ञा दी गई आम आदमी पार्टी के लोगों को कि महिलाओं को लेकर के बिल्कुल भी, जब आपको पूरा नॉलेज मत हो तो डिबेट मत बैठा करिए। आपको जब किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है, दुशासन की आप बात करते हैं, आपको जब पता ही नहीं है तो कैसे आप बात कर लेते हैं? आपको क्या पता है? आपको कुछ पता है? आप दुशासन की बात करते हैं, नॉलेज आपको एक पैसे का है? मैं बीच में नहीं बोला रत्ना जी, मेरा आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों से डर लगता है भाई। हमारे मोदी जी को भी लगता है, हमें भी डर लगता है, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कि आम आदमी पार्टी को आपसे डर लगता है या आपको उनसे डर लगता है? आप अपनी बातों को पलट कर डर लगता है। अरे डर किस बात की? डरने की बात नहीं है विकास जी। तो मैंने वो अक्षर सा स्वीकार कर लिया कि अरविंद केजरीवाल को किससे डर लगता है? उन्हें अपने पीए से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल को किससे डर लगता है? ईडी से डर लगता है। अरविंद केजरीवाल को किससे डर लगता है? कांग्रेस से डर लगता है। तो ये अरविंद केजरीवाल को तो बहुतों से डर लगता है, लेकिन हमें इसलिए डर लगता है इन लोगों से, इनके प्रवक्ताओं से। यू टर्न बहुत जल्दी लेते हैं, इतनी जल्दी राजनीति में पलटी मार तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि राजनीति को जिस तरीके की गंभीरता पे चोट करी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने, वो बहुत बहुत खतरनाक दिशा में पहुंचती जा रही है, जिसका खामियाजा राजनीतिक रूप से इस देश को भुगतना पड़ रहा है, जिसे मुझे लगता है यहाँ की जनता ने बखूबी समझ लिया है। स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी की नेता, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उसके बाद अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री उनके पीए के खिलाफ आरोप लगाती हैं, इस पर संजीदगी से विषय आना चाहिए था। इतनी निर्लज्जता राजनीति में कोई राजनीतिक दल नहीं दिखाता।
होना चाहिए। ठीक है विकास जी, आप तरीके से उनके यूनिटी को तोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसका उलट हुआ और वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए घबराने की बात साबित हो रही है। विकास पांडे जी, जनता पार्टी ना घबराने वाला राजनीतिक दल है, क्योंकि हम यकायक पैदा हुए राजनीतिक दल नहीं है रत्ना जी। हम संघर्षों से निकल करके यहाँ पहुंचे। ये तो अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए, जो रातों रात पैदा हुआ राजनीतिक दल है। एक आंदोलन से निकले और उस आंदोलन का अगुवा कौन था, जरा वो भी आपको याद होगा रत्ना जी, कि उस आंदोलन के अगुवा करने वाले आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। बताइए आपके अन्ना जी ने क्या क्या कहा है। जब जिक्र आएगा तो सबका जिक्र आएगा ना। जिक्र तो यह भी बताना चाहिए ना कि इस देश में अन्ना जी ने अपने जिस आंदोलन को अन्ना जी लीड कर रहे थे, पूरा आंदोलन अन्ना जी के इर्द गिर्द घूम रहा था, उस आंदोलन का फायदा उठा करके सत्ता की मलाई किसने चखी भाई। और आज वही अन्ना जी, मुझे लगता है उन पर दो शब्द कहेंगे अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने ही कहा है कि शराब के कारोबार में डूब चुके हैं अरविंद केजरीवाल। ये हमने नहीं कहा, ये उन्हीं अन्ना जी के शब्द हैं जो जिनके कंधों पर बैठ करके सत्ता की सवारी की। मैं उम्मीद करूंगा आप दो शब्द उस पर भी लेंगे अभी इनके प्रवक्ता के। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं आपको, राजनीतिक हैसियत की अभी बात कर रहे थे हमारे साथ, कह रहे थे कि गुजरात में हमें 13% वोट मिला और हम उनकी नाक के नीचे से 13% वोट ले आए। अरे भाई, आप जरा अपनी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त करिए। उत्तर प्रदेश में आए थे आप लड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां रही, मोदी जी के खिलाफ बनारस में ताल ठोंकी थी, क्या स्थितियां रही अरविंद केजरीवाल की। गुजरात में जेब में पर्ची लेकर के घूम रहे थे, वो पर्ची इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद दोबारा दिखाई नहीं दिया आम आदमी पार्टी का कोई नेता, क्या स्थितियां हुई। सच ये है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। चाहे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी रत्ना जी किसको हटा करके सत्ता में आई, 15 साल से वहां कांग्रेस सत्ता में थी, उसको हटा करके उसके भ्रष्टाचार को कोस करके दिल्ली की सत्ता की सवारी की अरविंद केजरीवाल ने। 6 महीने नहीं लगे, आपने उसी कांग्रेस के साथ गलवैया कर ली और सरकार बना ली। फिर सरकार बनाने से पहले नहीं मालूम था, जिस कांग्रेस को आप कोसते चले आ रहे थे कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस, सुबह उठिए तो कांग्रेस भ्रष्टाचारी, शाम उठे तो कांग्रेस भ्रष्टाचारी, उसी के साथ आपने सरकार बना ली और 6 महीने के बाद फिर पलटी मार गए, कह रहे नहीं साहब, वो हमारी गलती हो गई कि हमने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। चलिए, वो एक गलती थी, मान लिया। उसके बाद पंजाब में भी आप कांग्रेस को रिप्लेस करके सरकार में आए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को आप रिप्लेस करके सरकार में आए। तो ये मान लीजिए कि जहां कांग्रेस कमजोर हुई है, जहां कांग्रेस सत्ता और सरकार में थी, वहां आप पले बड़े हो। भारतीय जनता पार्टी से आपकी हैसियत नहीं है मुकाबला करने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके प्रोपेगेंडा को हमेशा उजागर करती रही है। जो देश को छलने का काम आप करते हैं, उस छलावे को भारतीय जनता पार्टी उजागर करती है। दूसरी चीज, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने दिल्ली में एक बार सरकार बनाई, आप पलट गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने फिर अभी गठबंधन कर लिया। बड़ा वीडियो वायरल होता है संजय सिंह का रत्ना जी, कि परिवारवाद पे बड़ा ध्यान दे रहे थे और जिन जिन के नाम गिना रहे थे, आज उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डाल करके खड़े हो जाते, उन्हीं के साथ। एक तरफ है लालू यादव एंड कंपनी, दूसरी तरफ है राहुल गांधी एंड कंपनी, तीसरी तरफ खड़े हुए हैं अखिलेश यादव एंड कंपनी, चौथी तरफ ममता एंड कंपनी, पांचवी तरफ स्टालिन एंड कंपनी। तो अरविंद केजरीवाल आज उसी कंपनी से घिरे हुए हैं जिस कंपनी को अभी कुछ दिनों पहले कोस रहे थे। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यू टर्न कौन मार रहा है, बार बार मार रहा है, केवल सत्ता के लिए। ये आम आदमी पार्टी बेहतर जानती है और बेहतर स्थितियों से बात। ठीक है विकास जी, मूल मुद्दा ये है रत्ना जी कि स्वाति मालीवाल जी ने अगर अपने पिताजी पर आरोप लगा दिया, तो क्या स्वाति मालीवाल जी अपराधी हो गई? उसके बाद अगर उन्होंने अपने पिताजी पर आरोप लगा दिया, उसके बाद खुली छूट हो गई आम आदमी पार्टी के लोगों को कि वो स्वाति मालीवाल जी का चीरहरण करें, चाहे कुछ भी करें, खुली छूट हो गई, क्योंकि उन्होंने तो अपने पिताजी पर आरोप लगा दिया। दूसरी चीज, ये आरोप कब लगाया, ये बताएं जरा मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। जब वो आम आदमी पार्टी की सदस्य थी, जब वो आम आदमी पार्टी की नेता, तब आरोप लगाया। इतना समय तक उसी आम आदमी पार्टी में रही, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही विभव कुमार के ऊपर आरोप आया, वैसे ही आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल जी में खोटी खोट नजर आने लगे।
कहीं पिता पर दिखा देंगे, कहीं कुछ दिखा देंगे, कहीं कहेंगे स्वाति मालीवाल ने खुद मारपीट की, खुद किया। अरे भाई, आपने वीडियो फुटेज क्यों डिलीट की? ये बता दीजिए पूरे देश को कि आपके बेडरूम एरिया में कैमरे हैं लेकिन ड्राइंग रूम एरिया में कैमरे नहीं है। ये विचित्र घर नहीं है सीएम का। विकास जी, ठीक ये है। क्या अपने में संदेह नहीं पैदा कर रहा है? ठीक है विकास जी, हम इसी पर जांच होनी चाहिए। उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ड्राइंग रूम में ही चीजें हुई हैं, उनके साथ मारपीट की गई है, लेकिन उसके लिए भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। अभिषेक जी, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि बेडरूम में कौन कैमरा लगाता है। जो प्रवक्ता जी बता रहे हैं कि ड्राइंग रूम में कैमरा नहीं, बेडरूम में कौन? आप लगाते हैं बेडरूम में कैमरा, आप लगाते हैं बेडरूम में कैमरा, पहले आप लगाते हैं बेडरूम में कैमरा। और रही बात, आप राजनीति है, ये प्रोपेगेंडा, और किस तरीके से ये दोनों तरफ से लोग इसे भुनाने में लगे हुए हैं। देखिए रत्ना जी, आप ईमानदारी से इसका एनालिसिस करिए कि क्या किसी अपराधी को केवल इस आधार पर कि उसके माता पिता बुजुर्ग हैं, साहब कोई किसी का मर्डर कर दे, रेप कर दे, तो उसे उसके साथ सहानुभूति रखेंगी आप बताइए मुझे, क्या उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति इस बात के आधार पर उस अपराधी के साथ रखेंगी आप कि रेपिस्ट हो या मर्डरर हो, उसके साथ इस आधार पर? लेकिन विकास जी, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लड़ाई उनकी है, आमने-सामने की लड़ाई है, उस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल अपराधी नहीं है। जब तक कोर्ट फैसला दे, आप जान लीजिए एकदम से अपराधी नहीं है। आप ये जो अपने शब्द वापस लीजिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। अरविंद केजरीवाल अपराधी नहीं है, अपने शब्द वापस लीजिए तुरंत। पहली चीज ये माननीय न्यायालय मामला चल रहा है, अपराधी नहीं है, ना कोई रेपिस्ट है, वो कोई आतंकवादी नहीं है जो आप बोलते हैं। अपने शब्द वापस लीजिए, अपने शब्द वापस लीजिए तुरंत। पहले उस आरोप से मुझे ये बता दीजिए, आप नहीं कर दिया गया, आरोप साबित हो गए, आरोप साबित हो गए। कोई बात नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। ऐसे तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की भी तो जांच ही हो रही है ना। आप लोग तो यही कहते हैं कि जांच हुई है, जांच हो रही है उन पर, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो यही जब सेम चीज, लेकिन उसके बावजूद भी सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है कि हमने उन्हें टिकट नहीं दी, ठीक है, तमाम तरीके के दबाव थे, लेकिन एक मिनट मैं सुन लीजिए भाई, मुद्दे पे बात करिए, सुन लीजिए, ठीक है, मुद्दे पे बात करिए, ठीक है, चलिए आप अपने मुद्दे पे ही मैं बात कर रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा चुनौती के साथ कहा था कि मैं भी अपना नार्को टेस्ट कराता हूँ और महिला पहलवान भी अपना नार्को टेस्ट कराएं। कितनी महिला पहलवानों ने हामी भरी थी, मुझे ये भी बता दीजिए आप, कितनी महिला पहलवानों ने हामी भरी थी रत्ना जी? दूसरी चीज, अभी ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बेडरूम में कैमरा नहीं होता है। जरा वीडियो में सुना रहा हूं आपको, इस शख्स को आप पहचानती भी होंगी। सुन लिया आपने? ये बेडरूम मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके ही नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बेडरूम के एरिया के भी ले गए हैं सीसीटीवी कैमरे। तो मेरा निवेदन है आपसे कि मैं जब बोलता हूं तो तथ्य पे बात करता हूं, आपकी तरह इधर उधर की बात नहीं करता हूं रत्ना जी। और दूसरी चीज समझ लीजिए, यही वो झूठ है जो आज अरविंद केजरीवाल जी फंस चुके हैं अपने ही बनाए झूठ के जाल में। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। आज झूठ में अरविंद केजरीवाल दलदल, उस झूठ के दलदल अपने ही बनाए में फंसते चले जा रहे हैं। एक झूठ हो, दो झूठ हो, तीन झूठ हो, जनता इनके झूठ के पुलिंदे पे कंटिन्यू विश्वास करती आई और आज उसका नतीजा है कि दिल्ली की जनता असहाय हो गई, निसहाय हो गई। आज आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आपने मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया। क्यों ले लिया भाई? मनीष सिसोदिया में कौन से कांटे थे? मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन खुद नहीं देंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत पे पैरवी नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पे जी तोड़ पैरवी की जाएगी। ये खुद की राजनीति के शिकार लोग हैं रत्ना जी, इनके अंदर एक राजनीति चल रही है और उस राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए हैं, उस अंदर की राजनीति में फंसे हुए हैं। शायद यही डर है। मैं फिर कहता हूं, जरूर वो कोई राज जानता होगा, विभव जरूर कोई राज जानता होगा। शायद इसीलिए वो डर साफ दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे,
जो विभव को बचाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल डे वन से करना चालू कर दिया। डे वन से उन्होंने अपने ही नेता संजय सिंह को खारिज कर दिया। रत्ना जी, ये छोटी बात नहीं है कि उसके फुटेज गायब हैं। इस पर बात क्यों नहीं की जाती कि उसके फुटेज गायब है? मैंने कहा इनसे कि आपके ही अन्ना जी ने ये प्रश्न चिन्ह उठाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्या उस पर जवाब दिया इन्होंने? इधर उधर की बात ना कर, रहबर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इधर उधर की बात मत करिए, ये बताइए कि उस कांग्रेस के साथ आज आप गठबंधन में हैं जिसको आप कोसते हुए यहाँ तक पहुंचे। ये सबसे बड़ा युद्ध करना है। उन जिन अन्ना के कंधों पर आपने सवारी की, उन अन्ना ने आप पर आरोप लगाए हैं, उन पर क्या जवाब इनका आया? अभी तक एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द नहीं बोला। विकास को इतनी आसानी से जाने दिया, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता ऐसा करता तो अब तक ये चीजें रहती और इसको इस मुद्दे को बार बार भुनाया जाता। विकास पांडे जी। रत्ना जी, बहुत मार्मिक विषय आपने छेड़ा है। यहीं से आप समझ जाएंगे कि भाजपा और अन्य दलों में क्या अंतर है। कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता इस तरीके का भूलवश भी अगर कोई बयान देता है तो वो अपनी गलती को कितनी जल्दी स्वीकार करके और उस पर क्षमा याचना करता है। आप देख लीजिए, अभी आप धर्म को लेकर के टिप्पणी कर रही थी रत्ना जी, तो उनसे तो भूल हो गई कि वो कहना चाहते थे कि मोदी जी जगन्नाथ जी के भक्त हैं, जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। ये आपस में इंटरचेंज हो गया। वो उनका शाब्दिक रूप से कहीं मुंह से निकल जाना अलग विषय होता है। दूसरी चीज आप समझिए, आप इसी में याद कर लीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था। क्या कहा था कि हम ऐसे मंदिर में नहीं जाएंगे। मेरी नानी ने हमें सपने में कहा है कि हमारे रामलला ऐसे मंदिर में नहीं विराजमान हो सकते, ऐसे मंदिर में हमारे रामलला नहीं विराजमान होंगे। क्या माफी मांगी? इस देश से माफी मांगी? नहीं मांगी। यही तो दिक्कत है, यही बुनियादी फर्क है कि वो गलती करेंगे, एक तो चोरी करेंगे, ऊपर से सीना चोरी करेंगे। विभव कुमार स्वाति मालीवाल से बदतमीजी करेंगे, वो उसके सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा देंगे। अरविंद केजरीवाल दुशासन को बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे कि जो सीएम हाउस में हुआ वो शर्मसार करने वाला था। कहीं माफी मांगी? कहीं माफी मांगी? नहीं मांगी। यही फर्क है। मैं फिर कहता हूं आपको, यही फर्क है। आप कांग्रेस के साथ बार बार कहते हैं नीतीश कुमार के साथ हम गठबंधन में। आपको मालूम है नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री किसके साथ बने थे? बताइए ना भैया मुझे प्लीज, किसके साथ बने थे? नीतीश कुमार हमारे साथ 8 साल लगातार गठबंधन में रहे, 8 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उससे पहले उनका राजनीतिक गठबंधन नहीं था किसी भी राजनीतिक दल। हमारे साथ उन्होंने सत्ता, ठीक है विकास जी, विकास जी इसी पर हम एक मिनट मुझे लेट मी फिनिश रत्ना जी। ओके, टेक योर टाइम। लेट मी फिनिश। दूसरी बात, अब आइडियोलॉजिकली करेक्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप संविधान बचाने का बता रहे हैं। इससे बड़ा ढोंग कोई हो सकता है? आजाद भारत में सबसे पहला संविधान संशोधन से लेकर के सबसे अंतिम संविधान संशोधन जिसने किया वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे बताइए मोदी जी ने 10 साल में कितने संविधान संशोधन किए? बता दीजिए मुझे, देश को बताइए। आप आज आप उस कांग्रेस पार्टी के साथ संविधान बचाने निकले हैं जिसने सबसे ज्यादा संविधान का चीरहरण किया। इमरजेंसी ले लीजिए, शाहबानो केस ले लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण है। चाहे मीडिया जगत पे अंकुश लगाने की बात हो, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर संविधान संशोधन की बात हो, किसने किया? उस कांग्रेस पार्टी ने। और आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ बैठ करके ये संविधान बचाओ का राग अलाप रहे हैं। झूठ, ये सबसे बड़ा झूठ है जिसे जनता समझ चुकी है। ये सब अपना परिवार, अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए एक हुए रत्ना जी। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि संविधान चोर मतलब डकैतों के साथ जाकर के जा रहे हैं कि हम चोरी करना रोकेंगे। जिन्होंने संविधान संशोधन में पीएचडी कर ली, इससे बड़ा झूठ कोई रत्ना जी हो सकता है? मुझे बता दीजिए। 10 साल में मेरा बहुत बुनियादी सवाल है, आपने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। एक सवाल का भी, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। आप मुझे बता के जाइए 10 साल में मोदी जी ने कितने संविधान संशोधन किए? आपने कहा कि अभी इनर एरियाज में सीसीटीवी कैमरा किसी बेडरूम में नहीं लगे होते हैं। आप देख लीजिए, आपके ही सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके ही सौरभ भारद्वाज ने। आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि वही अन्ना जी, जिन अन्ना जी के कंधों पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की सवारी की, वही अन्ना जी आज कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी शराब के कारोबार में व्यस्त हो गए, लिप्त हो गए। एक भी जवाब दिया इन्होंने? नहीं दिया। इधर उधर की बात ना कर, रहबर ये बता कि काफिला क्यों लुटा? पंजाब में गठबंधन नहीं है, क्यों? वहां कांग्रेस को अछूत मान लिया आपने, इसलिए वहां गठबंधन नहीं करेंगे।
ठीक है पूरे विकास जी, देश में ठीक है विकास जी, ठीक है। नहीं आया रत्ना जी, जवाब नहीं आ रहा है। उसको मैं जवाब पे आ रहा हूँ, हर एक जवाब पे आ रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता। बीच मत बोलिए। अरे सुनते क्या रहिए। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। और